दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि बिना केयर के गार्डनिंग करें, मतलब गार्डनिंग में कोई टेंशन नहीं हो, बार बार पौधों की देखभाल नहीं करने पड़े और इसी तरह से आपके गार्डन में हरियाली बनी हो, तरह तरह के पत्ते हों, रंगीन पत्ते हों, जिस पर कि आपको कभी बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके पास समय नहीं है, जैसे फ्लावर प्लांट लगाते हैं तो फ्लावरिंग प्लांट को हर 15 दिन पर या 1 महीने पर फर्टिलाइज़र डालना पड़ता है, गुड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत सारे फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन पत्तियों वाले प्लांट होते हैं, पत्तियों वाले प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ही पत्तियों वाले प्लांट बताऊंगी जिनकी केयर बिल्कुल भी करने की ज़रूरत नहीं है, और वह एक प्लांट है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है। मतलब वो फूलों से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है और ज़ीरो मेंटेनेंस उसमें होती है। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है अरेलिया का प्लांट। अरेलिया की कोई सी भी वेराइटी लगा लीजिए, आपके गार्डन में चार चांद लगा देगा और कभी भी आपको इसके लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बस जब आप इसको लगा रहे हैं तो बहुत अच्छी सी मिट्टी बना करके उसे लगा दीजिए। फिर आप साल में एक बार बस थोड़ा सा फर्टिलाइज़र डाल दीजिए। कौन सा फर्टिलाइज़र डालना वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी केयर करने की ज़रूरत नहीं है। और देखिए, इतनी सुंदर सुंदर पत्तियां होती है इनकी। इनकी जो वैरायटी है, मेरे पास 4 वैरायटी है, तो चारों वैरायटी को मैं आपको अच्छे से दिखलाऊंगी। इनकी कटिंग कैसे लगाई जाती है, कब लगाई जाती है और कितने खूबसूरत से ये हमारे गार्डन में बने रहते हैं। अपने इस सुंदर रूप को लेकर के हमारे गार्डन को सुंदर बना देते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए वीडियो की शुरुआत करती हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, आपको बहुत सुंदर प्लांट देखने को मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, अरेलिया प्लांट। मेरे पास 4 अरेलिया के प्लांट और चारों में से मैंने एक भी नहीं खरीदा है। चारों को मैंने कटिंग मैं कहीं से मांग कर लाई थी कटिंग, और उसी से मैंने ग्रो किया है। तो मुझे पता नहीं है कि नर्सरी में इसकी कीमत क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि 50, 60, 70 या 80 तो होगा ही होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है, बहुत ही ईजी टू ग्रो होता है। तो मैं इन चारों को कटिंग करके मैं छोटी छोटी सी कटिंग लाई थी, और कि एक को तो मैं अभी 1 महीना पहले लाकर लगाई हूँ, और बाकी जो 3 है वो मैं 2 साल पहले लाकर लगाई थी। तो देखिए कितने घने हो गए हैं। तो ये सबसे पहला मेरा अरेलिया का यही वाला प्लांट है जो छोटी छोटी पत्तियों वाला है। और अरेलिया की जो भी पत्तियां होती है, जो भी वैरायटी होती है, सभी वैरायटी में इनकी पत्तियों में डिज़ाइन जो है वो उनके कॉर्नर पर कटे हुए कटिंग होती है। ये वैरायटी देखिए, मैं अभी 1 महीने पहले लाई थी बारिशों में ही, और मैंने इनके एक डाल लेकर आई थी, तो मैं इसके 5 कटिंग बना ली थी। और उसके बाद मैंने छोटी छोटी सी कटिंग भी लगा दी, और वो भी चल गए हैं। बड़े अच्छे से इनकी जड़ें निकल आती हैं, बहुत जल्दी जड़ें निकल आती है, मतलब 15 से 20 दिन में इनकी जड़ें आ जाती हैं। तो आपको कहीं भी ये प्लांट मिल जाता है, जैसे आप पार्क जाते हैं या किसी के घर जाते हैं तो इनकी कटिंग आप वहाँ से ला सकते हैं। तो मैं छोटी सी, मुझे लगता है कि 3 से 4 इंच की कटिंग मैं लाकर लगाई थी। और देखिए इनके जो स्टेम है कितने मोटे हो गए हैं, इनका प्लांट जो है वो कितना घना हो गया है। और जो भी वैरायटी मैंने लगाई है, ये वैरायटी भी मैं लेकर आई थी छोटी सी कटिंग। और कहीं से भी इसकी कटिंग आप तोड़ कर लगा देंगे, जैसे यहाँ से भी कटिंग तोड़ कर लगाएंगे तो 10 से 15 दिन में इनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, जड़ें बननी शुरू हो जाएंगी। तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत तो ये प्लांट है, क्योंकि इसमें ग्रीन और वाइट का वेरिएशन है। फिर पत्ते भी इसके थोड़े गोल गोल हैं, तो बिल्कुल अलग सा दिखता है, तो बहुत ही सुंदर लगता है। और बाकी जो मेरे पास 3 और है वो सिर्फ ग्रीन है। एक तो थोड़ा लाइट ग्रीन है, मतलब पैरेट ग्रीन है, और बाकी दो डार्क ग्रीन है। लेकिन ये जो है वो स्पेशल है, क्योंकि इसमें वाइट और ग्रीन का वेरिएशन है। तो दोस्तों, अरेलिया प्लांट जो होता है ये इंडोर नहीं होता। वैसे तो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, और देखिए जो पत्ते का जो रंग है, इसके कारण हम कह सकते हैं कि इसको हम इंडोर नहीं रख सकते हैं। और ये देखिए, मैंने छोटी छोटी सी 1 महीना पहले मैंने लगाया था, तो इसकी बस एकदम पतली सी डाल को भी मैंने काट कर लगा दिया था। और दिखलाती हूँ आपको कि कितने अच्छे से इनकी भी जड़ें बन गई है, देखिए। तो ये बहुत ही ईजी टू केयर है, मतलब इसकी डाली में कहीं से भी आप कट कर लेंगे, कट करके लगा देंगे तो बहुत आराम से लग जाएगा ये। तो इसमें मैंने बड़ी वाली भी लगा दी है जो कि 7-8 इंच की है, और छोटी वाली भी 2-3 इंच वाली भी लगा दी है। सारे के सारे लग गए हैं। तो सबसे पहले इनकी मिट्टी की बात करूं दोस्तों, और लोकेशन की बात करूं कि लोकेशन इन्हें कहाँ रखना है। तो इन्हें ऐसे जगह पर रखना है जहाँ पर आपके तो दोस्तों, 2 से अरेलिया 3 बिल्कुल घंटे भी की धूप इंडोर आती प्लांट हो। नहीं है। आप इन्हें हमेशा आउटडोर रखें और वैसी जगह में रखें जहाँ पर पेड़ों की छांव इन्हें मिलती हो।
और कटिंग लगाने के लिए आप इनकी जो ऊपर वाली टिप होती है वहाँ से आप इसे 2 या 3 इंच की भी टिप ले लेते हैं या फिर 5 इंच की टिप ले लेते हैं, इस तरह से ऊपर से कट करके। तो बहुत ही आसानी से ये इनकी जड़ें बनने लगती हैं। उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा किसी रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है या फिर एलोवेरा जेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इतना ध्यान रखें कि जिस मिट्टी में आप लगा रहे हो वो मिट्टी बहुत ही पोरस हो। मैं आगे आप लोगों को ये भी दिखलाऊंगी कि मिट्टी इसकी कितनी पोरस है। तो देखिए, पौधे को घना बनाने के लिए मैंने भी इसे कटिंग कर दिया है। जब भी आप चाहें कि अरेलिया के पौधे को आप घना बनाएं तो ऊपर में जितने भी लंबाई में बढ़ रहे हैं वहाँ से इनकी 3 से 4 इंच की टिप को आप कट कर लें और उसे आप लगा देंगे तो आपके नए प्लांट भी बन जाएंगे और आपके जहाँ से आपने कट किया वहाँ से 2-3 ब्रांच निकलेंगे। तो इस तरह से आपके प्लांट घने भी हो जाएंगे, क्योंकि अरेलिया एक ऐसा प्लांट है जो लंबाई में बढ़ने पर अच्छा नहीं लगेगा, जबकि वो चौड़ाई में बढ़ेगा, यानी कि काफ़ी बुशी हो जाएगा, घना हो जाएगा, तभी वो अच्छा लगेगा। क्योंकि इनकी पत्तियों को देख रहे हैं, देखिए इनकी मिट्टी कैसी है, बिल्कुल बालुई मिट्टी है। मतलब मिट्टी इतनी हल्की हो कि इनकी जड़ें बहुत ही आसानी से वहाँ पर निकल सकें। तो जितने भी मेरे प्लांट हैं मैं सभी की मिट्टी आप लोगों को दिखलाती हूँ। देखिए यहाँ भी इनकी जो मिट्टी बनी हुई है, तो और देखिए बरसात के दिनों में इसमें ये जो एक कीड़ा आ जाता है उसे आप ज़रूर हटा दें। देखिए मिट्टी कितनी बालुई है, मोटे मोटे बालू के भी इसमें कण हैं। तो इसके कारण मेरी मिट्टी जो है बहुत ही अच्छी है और इस मिट्टी में बहुत ही अच्छे से अरेलिया का प्लांट ग्रो करता है। तो सारे के सारे पौधे को आप आउटडोर रखिए और ऐसी जगह रखिए जहाँ पर इन्हें 2 से 3 घंटे की धूप मिले और उसके बाद बाकी ये छाया में रहें, तभी इनकी ग्रोथ अच्छी होगी। बिल्कुल खुली धूप में आप सनलाइट में 6 घंटे की सनलाइट में, डायरेक्ट सनलाइट में रख देंगे तो फिर इनकी पत्तियां बर्न होने लगेगी और उसके बाद इनकी ग्रोथ रुक जाएगी। ये बहुत ही मॉइस्चर लविंग प्लांट होते हैं, इन्हें मॉइस्चर चाहिए, इसीलिए पेड़ों की छांव में इसे रखने से बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। या फिर ऐसी जगह रखिए जहाँ पर आसपास कई सारे पौधे रखे हों, कई सारे प्लांट रखे हों, तो बिल्कुल प्लांट के समूह में इन्हें रखेंगे तभी ये अच्छे से ग्रोथ कर पाएगा। तो इस तरह से आप इन्हें रख लीजिए। अब बात आती है कि इन्हें हम घना क्या करने के लिए या इन्हें हमें कौन सा फर्टिलाइज़र देना है। तो चूंकि ये ग्रीन होते हैं, इनमें फूल नहीं होते हैं, तो इन्हें हमें ऐसा फर्टिलाइज़र देना है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो। तो उसके लिए आप वर्मी कंपोस्ट ले सकते हैं। यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है और आपको काउडंग कंपोस्ट अवेलेबल हो जाता है तो वो आप ले सकते हैं। और दूसरी चीज़ है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती में भी भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है और साथ ही साथ ये मिट्टी को बहुत ही एसिडिक बनाता है। तो मोस्टली जो पौधे होते हैं वो एसिडिक मिट्टी में ही बहुत अच्छे से ग्रोथ करते हैं। और तीसरी चीज़ है, ये है छाछ। तो छाछ भी एक ऐसा लिक्विड फर्टिलाइज़र है जो हमारे प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मनी प्लांट हो या अरेलिया प्लांट हो या फिर क्रोटॉन हो जिसके सिर्फ पत्ते ही पत्ते होते हैं, उसके लिए ये छाछ फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा होता है। छाछ में प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही साथ सोडियम होता है और थोड़ा बहुत आयरन भी होता है। उसी तरह से वर्मी कंपोस्ट में नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सारी मात्राएं होती है और चाय की पत्ती में तो नाइट्रोजन बहुत भारी मात्रा में होती है। तो इसलिए इन 3 तरह के ये जो हम फर्टिलाइज़र डालते हैं तो हमारे प्लांट बहुत ही हरे होते हैं, बहुत ही घने हो जाते हैं। तो खासकर विंटर में इनकी ग्रोथ थोड़ी सी कम हो जाती है। तो यदि हम ये सारे फर्टिलाइज़र उनमें डाल देते हैं तो हमारे प्लांट को बहुत ही अच्छे से वो मात्राएं मिलती है जिससे कि हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाता है। तो हम छाछ कितना लेंगे, एक चाय के कप से आधा कप लेंगे या आधे से थोड़ा ज़्यादा लेंगे और उसे 1 ग्लास पानी में मिला करके, और हमारे 4 मेरे पास प्लांट हैं तो 4 प्लांट के लिए 1 ग्लास काफ़ी है, इससे ज़्यादा हमें नहीं डालना है। जैसे यदि आपके प्लांटर बहुत बड़े हों, प्लांट बहुत बड़ा हो तो आप आधा ग्लास डाल सकते हैं, लेकिन मेरे प्लांट बहुत बड़े बड़े नहीं हैं तो उसमें हम 1 ग्लास में से 4/4 बना करके चारों को डाल सकते हैं। इसके अलावा आप इसको इनके पत्ते पर स्प्रे भी कर सकते हैं जिससे कि पत्तों में चमक आएगी और बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो इस तरह से आप जो आपने छोटी छोटी कटिंग लगाई है वो भी तेज़ी से ग्रोथ कर जाएंगे और आपके जो प्लांट है रेलिया के वो बहुत तेज़ी से घने हो जाएंगे और बहुत ही स्वस्थ रहेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पे नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक मेरे साथ बने रहें और अपने प्लांट का ऐसा ही ख्याल रखें और ख़ुद का भी ऐसे ही ख्याल रखें। थैंक यू।